खास प्रोग्राम कोई बात चले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में आखिरी सांस ली थी। मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बताया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि आखिर सुशांत सिंह ने खुदकुशी की क्यों। सुशांत के मोबाइल में कई सुराग मिले हैं। मोबाइल की हिस्ट्री में वो सुसाइड मिस्ट्री है जिसे पूरा देश जानना चाहता है। सुशांत सिंह राजपूत जो अब हमारे बीच तो नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े हर राज, हर वो बात सुशांत के फैंस और लोग जानना चाहते हैं, जिसे सुशांत सिंह राजपूत अपने साथ छुपाकर अनंत पथ पर निकल गए। लेकिन अब सुशांत का राज नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा अब तक का सबसे गहरा राज खुलने वाला है। वो सच जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। आखिर सुशांत के आखिरी पल में ऐसा क्या हुआ और सुशांत किस बात से परेशान थे? उस परेशानी ने उन्हें इतना क्यों तोड़ दिया कि उन्हें सुसाइड जैसा कड़ा कदम उठाना पड़ा, और इस पर किसी को यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब सुशांत के आखिरी वक्त का राज खुलने वाला है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के मोबाइल फोन की जांच की है, और जांच के दौरान पुलिस ने सुशांत के मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री खंगाली है। सूत्रों की माने तो इस बार पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। जून सुबह 10:15 अपने बेडरूम में सुशांत अपना मोबाइल देख रहे थे, और इस दौरान उन्होंने गूगल में अपना ही नाम सर्च किया। सर्च करने पर उनसे जुड़े कुछ आर्टिकल सामने आए। सुशांत ने उनमें से कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुशांत उस दिन खुद से जुड़ी कोई खास खबर ढूंढ रहे थे? क्या कोई ऐसी खबर छपी थी जिसे पढ़ने के बाद उनकी परेशानी और बढ़ गई थी? अब तक की पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक सुशांत दो बातों को लेकर बेहद सजग थे। एक अपनी इमेज और दूसरा अपना करियर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ। मुंबई पुलिस ने अब तक करीब 30 लोगों से पूछताछ की है, और इस पूछताछ से ये बात सामने आई है कि सुशांत अक्सर इस बात से परेशान रहते थे कि कोई उनका प्रोफेशनल करियर तबाह करना चाहता है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री को लेकर कई सारे सवालात अभी भी लोगों के जहन में हैं, जहां बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुंबई के इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और पुलिस ने कई सारे लोगों का इन्वेस्टिगेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, जहां पर रिया चक्रवर्ती, सिद्धांत पिठानी के अलावा कई सारे उनके करीबी दोस्तों के स्टेटमेंट के बाद अब पुलिस के द्वारा एक नया स्टेटमेंट लागू किया गया है, जहाँ पर इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि किस तरह से सुशांत जो थे वो मीडिया में आ रही उनके खिलाफ नेगेटिव स्टोरीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तो ये भी पता चला है कि मीडिया में जो कई सारे आर्टिकल्स छपे उनके खिलाफ या उनके बिहेवियर को लेकर जो गलत खबरें छपती थी, उसको लेकर सुशांत हमेशा ही डिप्रेस रहते थे, परेशान रहते थे। इसलिए उन्हें शक था कि कोई ना कोई इंडस्ट्री में जरूर ऐसा है जो उनका करियर डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और मीडिया के द्वारा वो गलत खबरों को सामने लाकर सुशांत की छवि को उनके फैंस के सामने खराब करना चाहता है। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज, मुंबई।
वैसे अब तक जांच से ये बात भी सामने आई है कि सुशांत को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पानी फिल्म को बंद कर दिया गया। उस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे और जिसे आदित्य चोपड़ा की यशराज फिल्म प्रोड्यूस करने वाली थी। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त सुशांत यशराज के साथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे थे और यही वजह थी कि वो संजय लीला भंसाली की एक बहुत बड़ी फिल्म नहीं कर पाए। ये फिल्म भी गोलियों की रासलीला रामलीला थी। फिल्म सुपरहिट हुई और दूसरी तरफ सुशांत की फिल्म पानी बंद कर दी गई, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इससे सुशांत को बहुत बड़ा झटका लगा था और अब मुंबई पुलिस ने इसी सिलसिले में पूछताछ के लिए संजय लीला भंसाली को समन भेजा है। उन्हें बांद्रा पुलिस स्टेशन आकर के अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया है। यशराज फिल्म्स यानी कि YRF सुशांत सुसाइड केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस इस एंगल को पूरी तरह से खंगाल रही है। इसी तरह संजय लीला भंसाली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इसी के तहत शेखर कपूर को भी समन भेजा गया है। ऐसी बातें सामने आई थी कि यशराज फिल्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सुशांत के हाथ से कई अच्छी फिल्में निकल गईं और जब उन्होंने इस करार को तोड़ा और पीके जैसी फिल्म की तो यशराज फिल्म्स और सुशांत के बीच में तल्खी काफी बढ़ गई थी। इसी वजह से बड़ी फिल्में उन्हें या तो मिलनी बंद हो गईं या जो फिल्में उनके पास थीं वो दूसरों को दे दी गईं। इन बातों में कितना दम है ये बात शेखर कपूर से पूछताछ के बाद ही सामने आ पाएगी। शेखर कपूर यशराज बैनर की 150 करोड़ रुपए वाली फिल्म पानी डायरेक्ट करने वाले थे, जिसे बंद कर दिया गया। इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि ये लड़का how much he gives, तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा? क्योंकि अगर कुछ कमी रहेगी तो डायरेक्टर में है, इसमें नहीं रहेगी, इसमें बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसा एक्टर था वो। और 3 महीने ना मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई when he realized he wasn't doing the film, मैं भी रोया। वो रोता था तो मैं भी रोता था साथ साथ, क्योंकि I was also passionately and deeply involved with that। तो है यार, हमारी जिंदगी कुछ ऐसी होती हैं। चलो, पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। कुछ और फिल्म कोशिश करके बना लेता, वो नहीं किया। मैं बाहर चले गया, हिंदुस्तान से बाहर चले गया, गुस्सा, नाराज हो गया मैं गया। और दूसरा कि हमेशा ऐसे लगता है कि अगर 6 महीने से मैं सुशांत को नहीं मिला, फोन वोन करता था कभी, तो वो जो हमने नहीं किया वो हमेशा याद आता है। सुशांत की मौत के बाद शेखर कपूर ने न सिर्फ ट्वीट किया था बल्कि मनोज वाजपेयी से बातचीत के दौरान भी इस बात का जिक्र किया था कि सुशांत की मौत के पीछे कुछ लोगों का हाथ है। अब शेखर कपूर से पूछताछ होगी कि वो कौन लोग हैं जिनका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट और अपने बयान में किया। इसी सिलसिले में यशराज फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पुलिस ने पूछताछ की। शानू ने ही रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और वाणी कपूर जैसे सितारों को पर्दे पर उतारे जाने के लिए चुना। इनके मुकाबले सुशांत सिंह राजपूत के सितारे बॉलीवुड में तेजी से बुलंदियों पर पहुंचे, लेकिन सुशांत की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। इसके पीछे सुशांत का डिप्रेशन था या करियर तबाह किए जाने की परेशानी, यही पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर के पूरे देश में जबरदस्त चर्चा है। सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शेयर की जा रही हैं, लिहाजा मुंबई पुलिस हर एंगल से इस केस की जांच में जुटी हुई है। कल की ही तो बात है जब एक नॉर्मल से डील डॉल और नॉर्मल से दिखने वाले लड़के ने टीवी से सीधे बड़े पर्दे पर छलांग लगाई थी। यार तुम्हारी दुनिया से बड़ी बड़ी नहीं है, एक क्रिकेट के किट बैग के साइज की है। तुम्हें ही झेलना है तो सोच समझ के जवाब देना। विल यू मैरी मी?
as sure as I'm of getting a century. और ये भी तो कल की ही बात है जब ये लड़का इंडस्ट्री में बिना गॉडफादर के अपनी जगह बनाया जा रहा था और एक के बाद एक लगातार हिट फिल्में देकर अपनी एक अलग पहचान बना चुका था। तरक्की झक मारकर सुशांत सिंह राजपूत के कदम चूम रही थी, लेकिन ना जाने वो कौन सा बवंडर सुशांत की शांत जिंदगी में उठा और वो सब कुछ तहस नहस कर उसके जान ले उड़ा। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए करीब 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत के सामने वो कौन सी मजबूरी, कौन सा दर्द था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को भुलाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस सुशांत सुसाइड केस में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जिससे सुशांत का कैसे भी कोई नाता था। पुलिस ने अभी तक 30 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें उनके परिवार वाले, दोस्त, गर्लफ्रेंड, यशराज कैंप के अधिकारियों के साथ और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने कुछ लोगों से तो सिर्फ एक बार पूछताछ की है, लेकिन कुछ लोगों को दोबारा पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, जिसमें यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा, यशराज के ही पूर्व अधिकारी आशीष पाटिल और आशीष सिंह, सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, सुशांत के जिगरी दोस्त संदीप सिंह समेत कई लोग हैं। पुलिस उस कपड़े की भी जांच कर रही है जिससे सुशांत ने फांसी लगाई थी। सुशांत का वजन 80 किलो था और पुलिस को शक है कि जिस कपड़े को सुशांत ने फंदा बनाया वो 80 किलो का वजन नहीं उठा सकता और इसीलिए पुलिस ने अब उस कपड़े को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा है। इसके साथ ही पुलिस और भी कई एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बॉलीवुड में जारी नेपोटिज्म विवाद के बीच अब दिग्गज सिंगर कुमार सानू का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को मेरी श्रद्धांजलि। साथ ही ये भी कहा कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में बाकी जगहों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने सुशांत को अमर बताते हुए ये उम्मीद भी जताई कि उनकी वजह से जो क्रांति आई है उसके चलते आने वाली पीढ़ी को बराबरी से काम मिलेगा। सुशांत सिंह मर के भी अमर हो गया। सच ही तो कह रहे हैं कुमार सानू। कुछ लोग धरती पर जन्म ही अमर होने के लिए लेते हैं और सुशांत सिंह राजपूत भी अमर हो गए। ये मैं कहूंगा कि आज सुशांत सिंह मर के भी अमर हो गया। ये मैं कहूंगा कि उनकी आत्मा को भगवान जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति दे। कल की ही बात है, बाहों में पहली बार आया था तू। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को भी है। सुशांत सिंह की मौत छोटे शहरों के लोगों के चमकने की आहुति नहीं हो सकती। कुछ लोग आहुति दें उसकी बलि बेदी पर, वहां से आने वाले लोगों की किस्मत चमके, ये तरीका और मानसिकता ठीक नहीं है। मैं तेरी लिपटी थी सौगातें। सुशांत सिंह के डेथ से एक अलग ही क्रांति अभी दिखाई दे रहा है। सुशांत सिंह से उनकी वजह से आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, उनको
सब जगह होती है, हमारे बॉलीवुड में थोड़ा ज़्यादा, बाकी सब जगह पे है। ये आप हैं जो हमें बनाते हैं। कौन किसको बनाएगा, कौन किसको इस इंडस्ट्री से निकाल देगा, ये तय करना हमारे जो बनाने वाले, फिल्म बनाने वाले हो या बाकी लोग जो है ऊपर के, वो लोग तय नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में है। आप ये बोल सकते हो कि भाई किसे रखना है और किसे गिराना है। तो ये आप ही हैं जो हमें बनाते हैं। सारे आर्टिस्टों को आप ही बनाते हैं। माया नगरी सपनों की नगरी है और यहाँ की चमक दमक हर किसी को लुभाती है। लेकिन अगर इस चमक दमक को ऐसे ही बरकरार रखना है तो कुमार सानू की ये नसीहत भी मान कर चलिए। जो लोग बाहर से बॉम्बे आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में हो, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो और कोई भी इंडस्ट्री हो, फिल्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे, उनको मैं एक ही एडवाइस दूंगा, पहले आप बॉम्बे पहुंचते ही एक आप जॉब पकड़ लो। जॉब पकड़ लो और उसके बाद आप स्ट्रगल करो, जो मैंने भी किया। मैंने भी एक जॉब पकड़ लिया, उसके बाद मैंने स्ट्रगल किया। कुमार सानू इंडस्ट्री का वो नाम है जिसने एक समय में काफी नाम और पैसा कमाया। इंडिया न्यूज। और वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह साफ कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बॉलीवुड में खेमेबाजी की भी जांच की जाएगी। लेकिन अब सीबीआई और केंद्र की ओर से गठित एसआईटी से जांच की बात भी कराई जा रही है। इधर मुंबई पुलिस ने फिर से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए समन भेज करके वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है, जिससे दिनों दिन ये जो अब उलझती चली जा रही है सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की मिस्ट्री, उसे सुलझाया जा सके। सुशांत सुसाइड केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुसाइड केस और उलझता जा रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुशांत ने सुसाइड किया तो किया क्यों? क्योंकि हर बार की पूछताछ में कोई ना कोई बात ऐसे निकलकर सामने आ रही है जो मुंबई पुलिस को परेशान कर रही है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेगी और इसके लिए अगर उसे बड़ी से बड़ी हस्तियों से भी पूछताछ करनी पड़े तो वो करेगी। मुंबई पुलिस ने अभी तक सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, दिल बेचारा की को स्टार संजना सांघी, यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर और पूर्व अधिकारियों को मिलाकर 30 लोगों से पूछताछ की है। और हो सकता है कि 6 जून को संजय लीला भंसाली का बयान भी बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज हो। माना जा रहा है कि सुशांत सुसाइड केस में अभी तक यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा और यशराज फिल्म्स के पूर्व प्रोडक्शन हेड आशीष सिंह से जो पूछताछ की गई है वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही। पुलिस ने दोनों से पूछा था कि जब यशराज फिल्म्स ने सुशांत के साथ 3 फिल्मों का करार किया था तो सिर्फ 2 ही फिल्में क्यों की और इसके पीछे की वजह क्या थी। इस सवाल के जवाब में जहां आशीष सिंह ने पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी सौंपी तो वहीं शानू शर्मा ने इस जानकारी से खुद को अलग कर लिया। अब पुलिस को शक है कि शानू शर्मा और आशीष सिंह कुछ तो ऐसा है जो पुलिस से छिपा रहे हैं। साल 2012 से 2015 तक सुशांत ने यशराज फिल्म्स के साथ काम किया और इस दौरान उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म की और इस वक्त तक आशीष सिंह यशराज कैंप से जुड़े हुए थे, तो वहीं शानू शर्मा ने तो सुशांत को कास्ट ही किया था।
लेकिन अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि पहले तो यशराज फिल्म्स ने सुशांत को फिल्म पानी से अलग किया और फिर फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई, तो वहीं तीसरी फिल्म भी नहीं बनाई और करार टूटने पर यशराज कैंप और सुशांत के बीच तल्खी क्यों बढ़ी। ये वो सवाल है जो मुंबई पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है और इसीलिए पुलिस ने आशीष सिंह, शानू शर्मा और आदित्य चोपड़ा को समन भेजा है, जिससे वो सुशांत सुसाइड केस की गुत्थी सुलझा सके। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बांद्रा पुलिस ने बॉलीवुड न्यूज पोर्टल के एडिटर विक्की लालवानी को पूछताछ के लिए बुलाया। उनके साथ पोर्टल की एक रिपोर्टर भी पहुंची। इस बीच बिग बॉस फेम एक्टर एजाज खान भी पुलिस स्टेशन पहुंचे। एजाज खान ने सुशांत सुसाइड केस में जांच की मांग की है। सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इससे पहले सुशांत के दोस्त और आर्ट डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी भी दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को उस घर में मौजूद थे जहां सुशांत ने खुदकुशी की थी, लेकिन अब वो अपने घर जाना चाहते थे, लिहाजा वो पुलिस की इजाजत लेने और अपना बयान दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं।